तो अब इसी श्रृंखला में हमारे साथ जो है हमारी तीसरी कवित्री भी जुड़ गई हैं, शोभना श्याम जी। सबको मेरा नमस्कार। शोभना जी, शोभना बहुत बहुत गुड लक आपको। और मैं विदा लेना चाहूंगी आपसे भी। आपकी रचनाएं सुनी मैंने, बहुत अच्छी रचनाएं थी, बहुत थैंक यू, सुंदर गजल। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत मैम, बढ़िया, बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। चलिए अभी आपको सुनते हैं जी, बहुत हमसे भी। बहुत जी मैं जी विदा लेती हूँ। अब हमारे साथ में हमारी इसी श्रृंखला की दूसरी कवित्री जुड़ चुकी हैं, जिनका नाम शोभना जी है। और शोभना जी साहित्य जगत की जानी माना चेहरा है। ये आकाशवाणी, जनता टीवी पर निरंतर सक्रिय रहती हैं और विभिन्न साहित्यिक सम्मान प्राप्त कर चुकी है। सोशल वर्क में भी ये एक्टिव रहती है। मैं इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ये हमारे पटल को, जो हमारा कार्यक्रम है, इसको आगे बढ़ाएं और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। और जो भी जी श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो हमारे साथ बने रहें और काव्य पाठ का आनंद लेते रहें। जी योगिता जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस इतने बड़े मंच ने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करती हूँ। जितने भी श्रोता यहाँ से जुड़े हुए हैं, उन सबका अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि मेरा काव्य पाठ पसंद आएगा। और इसी जी के साथ जी, एक बिल्कुल। दोहे से शुरुआत कर रही हूँ कि ना धन के अंबार हैं, स्वागत है आप। ना धन के अंबार हैं, नहीं गुणों की खान। ना धन के अंबार हैं, नहीं गुणों की खान, और पास बांटने के लिए छोटी सी मुस्कान। वाह पास वाह वाह, बांटने के लिए छोटी सी बहुत सुंदर। मुस्कान। ये और एक मुस्कान ये ही दोहा है कि है। शुरू में कुछ दोहे लूंगी मैं, उसके बाद कविता गाऊंगी। जी तो बिल्कुल, स्वागत है। अगला दोहा है कि सांस सांस लिखती रही, सांस सांस लिखती रही, पाती जिसके नाम, वो बैरी ना पढ़ सका, बीती उम्र तमाम। सांस सांस लिखती रही, वाह, पाती जिसके नाम, वो बैरी ना पढ़ सका, बीती उम्र तमाम। और टूटा दिल ये सोचता, टूटा दिल ये सोचता, कैसा था मधुमास। टूटा दिल ये सोचता, कैसा था मधुमास। मधु सारा तो पी गया, छोड़ गया एक प्यास। मधु बहुत सारा सुंदर। तो पी गया, वाह, छोड़ गया एक प्यास। और छोड़ दे, अरे छोड़ दे, छोड़ दे, अरे छोड़ दे, कितनी की फरियाद। छोड़ दे, अरे छोड़ दे, कितनी की फरियाद। छोड़े ना परछाई सी, छोड़े ना परछाई सी, जिद्दी तेरी याद। छोड़े ना परछाई सी, जिद्दी तेरी याद। और शाख शाख पर गिद्ध है, नहीं सुरक्षित छांव। शाख शाख पर गिद्ध है, नहीं सुरक्षित छांव। बिटिया रख संभाल के, घर से बाहर पांव। बिटिया वाह। रख संभाल कर, घर से बाहर पांव। हकीकत आप और मेरी दो बेटियां बयां हैं, कर रही है। तो और बेटियों को बेटियों ये का घर से बात करना आजकल जी जी जी। और अपनी बेटियों के लिए कि बेटी घर की शान है, बेटी घर की आन। बेटी घर की शान है, बेटी घर की आन। घर अगर एक देह है, घर अगर एक देह है, बेटी इसकी जान। घर वाह, अगर एक देह है, बेटी इसकी जान। और आजकल जो रवायत हो गई है, उस पर एक दोहा है कि स्वेटर है बाजार में जी पहले से तैयार। स्वेटर है बाजार में पहले से तैयार। गृहिणी अब बुनती नहीं, रिश्तों का संसार। गृहिणी अब वाह, बुनती नहीं, रिश्तों का संसार। और मुझे बहुत दिखाई दे रहा है कि नीलम जी मेरा स्वागत कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, आप हमें सुनने यहाँ आई हैं, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अभी माँ लिख रही है, शायद और आपकी बेटी है। एक बिल्कुल आजकल का दोहा देख लीजिए कि मंदिर अब जाते नहीं, मंदिर अब रमनीक मोहित जाते नहीं, मोबाइल टू जुड़ी। मीट। मंदिर अब जाते नहीं, मोबाइल टू मीट। सुबह देव प्रेषित हुए,
और रात्रि हुए डिलीट। सुबह देव प्रेषित हुए और रात्रि हुए डिलीट। और इसके बाद मैं अपनी एक कविता पढ़ रही हूँ, छंद जी मुक्त कविता है। बिल्कुल स्वागत है आपका। मेरे को एक गिलास पानी पीना पड़ेगा। 2 लाइनें मैं कि बोलती हूँ नारी को। मेरी कविता है, ना प्रेम का मोल बचा है, ना ये जीवन का आधार। नहीं प्रेम का मोल बचा है, ना ये जीवन का आधार। गद्दारी हिस्से में आई, पल पल होते अत्याचार। गद्दारी वाह, हिस्से में आई, पल पल होते अत्याचार। खुद बिकते हैं रोज यहाँ, जो बेच रहे हैं परिवार। खुद बिकते हैं रोज यहाँ, जो बेच रहे हैं परिवार। किस किस का मैं पर्दा खोलूं, एक से बड़ा है एक गद्दार। किस किस का मैं पर्दा खोलूं, एक से बड़ा है एक गद्दार। तो इस दुनिया में किसी का भी आज के टाइम में भरोसा नहीं है, और भरोसा सिर्फ स्वयं का है। अपनी बेटियों को सुरक्षित रखिए और उन्हें इतना शिक्षित कीजिए कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। जी जी योगिता जी। जी और शोभ। मेरी ये कविता है, गेंदा और गुलाब। जी बड़े अरसे के बाद दिल को सुकून मिला। बड़े अरसे के बाद दिल को सुकून मिला। मेरे घर की क्यारी में गेंदा खिला। मेरे घर की क्यारी में वाह गेंदा खिला। चाहा तो गुलाब था, चाहा तो गुलाब था। खूबसूरती का उसकी पूरा एहसास था। पर गुलाब का मन शायद मुझसे नहीं मिलता। गुलाब का मन शायद मुझसे नहीं मिलता। इसलिए वो मेरे आंगन में नहीं खिलता। इसलिए वो मेरे आंगन में नहीं खिलता। बड़े जतन से गुलाब की लगाई थी कलम। बड़े जतन से गुलाब की लगाई थी कलम। पूर्ण भक्ति भाव से देख रेख की खाई थी कसम। और कटाई छटाई खाद पानी सारे नियम निभाए। कटाई छटाई खाद पानी सारे नियम निभाए। पर गुलाब को तो हम फिर भी न सुहाए। गुलाब को तो हम फिर भी न सुहाए। एक आध बार वंश विद्रोहिणी सी कली कोई उगाई। एक आध बार वंश विद्रोहिणी सी कली कोई उगाई। तो खिलने से पहले मुरझाकर उसने ही कीमत चुकाई। खिलने से पहले मुरझाकर उसने ही कीमत चुकाई। और शाख और पत्ते बेचारे मन महसूस कर रह जाते हैं। शाख और पत्ते बेचारे मन महसूस कर रह जाते हैं कि उनका साथ देने को सिर्फ कांटे रह जाते हैं। उनका साथ देने को सिर्फ कांटे रह जाते हैं। फूलों के साथ तो कांटे भी सह लिए जाते हैं। फूलों के साथ तो कांटे भी सह लिए जाते हैं। फूलों के बिना कांटे ज्यादा चुभयाते हैं। फूलों के बिना कांटे ज्यादा चुभयाते हैं। खैर मुझे अब इसका नहीं है गिला। खैर मुझे अब इसका नहीं है गिला। गुलाब ना सही गेंदा तो खिला। गुलाब वाह ना सही गेंदा तो खिला। निर्माल्य के गेंदा को तोड़कर माटी में बिखेर दिया था। निर्माल्य के गेंदा को, पूजा से जो बचे हुए फूल होते हैं उन्हें निर्माल्य कहते हैं, तो सभी जानते जी होंगे कि निर्माल्य के गेंदा को तोड़कर माटी में बिखेर दिया था। और गुलाब से बचा पानी उसमें उड़ेल दिया था। गुलाब से बचा पानी उसमें उड़ेल दिया था। पर गेंदे ने जरा भी बुरा नहीं माना। गेंदे ने जरा भी बुरा नहीं माना। उस बेचारे को कहाँ आता है गुलाब से नखरे दिखाना। उस वाह वाह वाह। बेचारे को कहाँ आता है गुलाब से गुलाब से नखरे दिखाना। बायोलॉजिकल सर्कल का धर्म गेंदा ही निभाता है। ईस्ट के चरणों से माटी तक और माटी से मंदिर तक चुपचाप चला जाता है। गेंदे वाह की एक वाह। खासियत है कि उसको जी फूलों बिल्कुल को तोड़कर डाल दीजिए और वो उग जाते हैं। जाते तो हैं। ईस्ट के चरणों से माटी तक और माटी से मंदिर तक चुपचाप चला जाता है। सो वह गुलाब की सारी कस्में तोड़ कर आया। वह गुलाब की सारी कस्में तोड़ कर आया। मुझे देख आत्मीयता से मुस्कुराया। मुझे देख आत्मीयता से मुस्कुराया। मैंने सोचा क्यों ना खुले दिल से इसे अपना लूं। मैंने सोचा क्यों ना खुले दिल से इसे अपना लूं। और गुलाब के गम की जगह
गेंदे का जश्न मना लूं, गुलाब के गम की जगह गेंदे का जश्न मना लूं। बहुत सुंदर। और ये हमारे साथ जो भी हमारे श्रोतागण जुड़े हैं उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। अनुराग अगम जी, नीता जोशी जी, डॉक्टर तारा जोशी और राम आश्रय पी ठाकुर, नीता जोशी जी और जो भी श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे काव्य पाठ का आनंद ले रहे हैं, मैं सभी का अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। जी अभी हरीश शोभना सर ने मुझे कमेंट दिया दोहों जी के ऊपर कि उत्कृष्ट दोहे। हरीश जी सर हाँ, ने कह दिया तो बस समझ लीजिए कि दिन बन उत्कृष्ट गया हमारा। सर बहुत डॉक्टर बहुत धन्यवाद, हरीश लगातार सर बने बहुत हुए बहुत हैं धन्यवाद। और और ये इस ये कार्यक्रम की कविता है तो डॉक्टर हरीश रावल जी को सादर प्रणाम जी। और वो कार्यक्रम में लगातार बने रहते हैं। आभा चौधरी भी गेंदे का जश्न मना लूं लिख आभा रही हैं। जी नमस्कार। आपने कहा गेंदे का जश्न मना लूं। सविता जी सरिता बहुत बहुत श्रीवास्तव बहुत धन्यवाद। सुंदर लिख रही हैं। जो भी जी हमारे इस पटल के परिवारजन हैं वो सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काव्य पाठ का आनंद ले रहे हैं। सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जी जी शोभना जी, आप अपनी अगली रचना प्रारंभ कीजिए। जी योगिता जी, ये अगली रचना है जिंदगी का घर। जी कुछ टूटी स्वागत है आपका। फूटी कुछ टूटी फूटी रंग बिरंगी वस्तुएं पड़ी रहती हैं बरसों छोटी बड़ी दराजों में यादों की तरह। कुछ टूटी फूटी रंग बिरंगी वस्तुएं पड़ी रहती हैं बरसों छोटी बड़ी दराजों में यादों की तरह, अनुभवों की तरह इकट्ठी होती रहती हैं कुछ नुस्खों की कतरनें। अनुभवों की तरह इकट्ठी होती रहती हैं कुछ नुस्खों की कतरनें, कुछ विजिटिंग कार्ड अलमारी में बिछे अखबारों के नीचे, कुछ विजिटिंग कार्ड अलमारी में बिछे अखबारों के नीचे। आकांक्षाओं की तरह झाड़ दी जाती है दराजों से मिट्टी। आकांक्षाओं की तरह झाड़ दी जाती है दराजों से मिट्टी और झड़ी पुछी दराजों में फिर से डेरा जमा लेते हैं भगाए गए फुटपाथियों से ये यादों के टुकड़े। झड़ी पुछी दराजों में फिर से डेरा जमा लेते हैं भगाए गए फुटपाथियों से ये यादों के टुकड़े। हालात की तरह बदल जाते हैं अलमारी में बिछे अखबार। हालात की तरह बदल जाते हैं अलमारी में बिछे अखबार और नए बिछे अखबारों के नीचे फिर से सरका दिए जाते हैं पूर्वाग्रहों से ये कागज के टुकड़े। नए बहुत बिछे सुंदर। अखबारों के नीचे सरका दिए जाते हैं फिर से पूर्वाग्रहों से ये कागज के टुकड़े। क्यों नहीं फेंक पाते इन्हें, क्यों नहीं फेंक पाते इन्हें, ये जानते हुए कि बरसों से काम नहीं आए ये सब। क्यों नहीं फेंक पाते इन्हें, ये जानते हुए कि बरसों से काम नहीं आए ये सब। या फिर इतना ही काम आए हैं कि भरा पूरा लगता है इनसे जिंदगी का घर। भरा पूरा लगता है इनसे जिंदगी का घर। वाह, बहुत खूब। और मेरी अगली कविता है जी पाषाण युग। ईंटें ही ईंटें महानगर के वजूद में मानो कुछ और नहीं, बस ईंटें ही ईंटें। ईंटें नींवों में, ईंटें दीवारों में, ईंटें छतों मुंडेरों में, ईंटें मकानों के बाहर और ईंटें मकानों के अंदर। ईंटें मकानों के अंदर और ईंटें मकानों के बाहर हैं। ईंटों के बोझ तले दब गए हैं घर। ईंटों के बिल्कुल। बोझ तले दब गए हैं घर। रह गए हैं मात्र रैन बसेरे। रह गए हैं मात्र रैन बसेरे। ईंटें उतर चुकी हैं इंसान के जहन में। ईंटें उतर चुकी हैं इंसान के जहन में, मन कर्म वचन में, नगर के चरित्र में। ईंटें उतर चुकी हैं इंसान के हैं जहन में, मन कर्म वचन में, नगर के चरित्र में। ईंट का जवाब पत्थर से देने की प्रवृत्ति। ईंट का जवाब पत्थर से देने की प्रवृत्ति
बजा रही है ईंट से ईंट मानवीय मूल्यों की, बजा रही है ईंट से ईंट मानवीय मूल्यों की, और कुंठाओं की ईंटें ढोता इंसान खुद भी बन गया है ईंट जैसा। बिल्कुल कुंठाओं जीवन की की ईंटें ढोता इंसान खुद भी बन गया है ईंटों जैसा। क्या ये आरंभ है एक और पाषाण युग का? क्या ये आरंभ है एक और पाषाण युग का? बहुत सुंदर। SK सेठ जी, और शोभना जी वेरी नाइस लिख रहे हैं, और हमारे साथ काफी सारे श्रोतागण जुड़े हुए हैं जो हमारे कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और सभी का धन्यवाद करती हूँ। अगली कविता है आखिर जी कब तक। कटी, देखिए मैं एक स्त्री भी हूं कवि होने के साथ, तो कविताओं में कहीं ना कहीं रसोई भी जी आ जाती है, वो झांकी लेती जी है बिल्कुल कविताओं से। तो ये है कविता आखिर कब तक कि कटी छटी धुली उम्मीदों को, कटी छटी धुली उम्मीदों को छौंक दिया था आस्था की बघार से। वाह कटी छटी धुली उम्मीदों को छौंक दिया था आस्था के बघार से, भर दिया था लबालब सब्र का पानी, भर दिया था लबालब सब्र का पानी, चढ़ा दी थी जिंदगी की हांडी पुरुषार्थ की आंच पर, चढ़ा दी वाह थी जिंदगी की हांडी पुरुषार्थ की आंच पर, तपती रही हांडी दिन रात बरस दर बरस, तपती रही हांडी दिन रात बरस दर बरस। अब तो मध्यम पड़ने लगी है आंच भी, अब तो मध्यम पड़ने लगी है आंच, उड़ चुकी है खुशबू बघार की, लगभग सूख चुका है पानी, चिटकने लगी है हांडी, पकी नहीं है उम्मीदें अब तक, पकी वाह नहीं है उम्मीदें अब तक, आखिर कब तक बचा पाऊंगी इन्हें जलने से, आखिर कब तक, आखिर कब तक। बहुत सुंदर, क्या बात बहुत है, सुंदर, बहुत। बहुत सुंदर आपकी रचना। बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर हरीश हरीश रावल सर, जी सर प्रणाम बहुत आपको। बहुत आप एक बार नमस्कार। कमेंट ऊपर ले आइए तो मैं जी सबके नाम का संबोधन कर देती हूँ। हमारे साथ नीता जोशी जी जुड़ी हुई हैं, वो बहुत सुंदर लिख रही हैं। रमनीक मोहिनी जी जुड़ी हुई हैं, विनय पनवार जी जुड़ी हुई हैं, बहुत सुंदर लिख रही हैं। और प्रियांशी मित्तल, ग्रेट गोइंग मॉम, या शायद आपकी बेटी हैं। नीलम जी भी हमारे साथ जी जुड़ी हुई हैं, और संगीता केश रेड्डी जी हमारे साथ जुड़ी है, नीलू मेहरा हमारे साथ जुड़ी है, SK सेठ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शोभना जी वेरी नाइस लिख रहे हैं, और रामेश्वर भी ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आभा चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और जितने भी श्रोतागण जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, सविता श्रीवास्तव जी, मैं सभी का ही तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। रीना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी है। जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं सभी का हार्दिक धन्यवाद है, वो कार्यक्रम के साथ बने हैं और बने रहे। प्रतिभा शुक्ला जी प्रतिभा भी शुक्ला हमारे साथ जी जुड़ी हुई है, नमस्कार। तो सभी का मैं बहुत धन्यवाद बहुत करती हूँ। धन्यवाद। आप लोगों ने सबने आकर मेरा इतना जो मान बढ़ाया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे सुन रहे हैं, इससे मेरा भी हौसला बढ़ रहा है। जितने जी ज्यादा लोग कमेंट कर जितने रहे हैं। ज्यादा श्रोता होंगे उतना ही पढ़ने में आनंद आएगा। जी जी और जी योगिता जी, बिल्कुल यही। और मैं सभी के नाम पढ़ पा रही हूँ, योगिता जी ने सबके नाम ले लिए हैं। मैं उन सभी को हृदय से आभार अंशु करती हूँ। मेरी हमारे साथ जुड़ी, मेरी बड़ी बहन अंशु बागड़िया भी यहाँ पर आ गई हैं, और वो हमेशा मेरे वो जरूर सुनती हैं मुझे। और दीदी अलका आपका गुप्ता भी जुड़ी स्वागत है। हुई है। जो भी अलका गुप्ता श्रोतागण जी हमारे साथ जुड़ी है नमस्कार। सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो जी कार्यक्रम के साथ शोभना बने रहे। जी, शोभना दी अपनी रचना पढ़िएगा। आपकी जी, रचना मैं नहीं सुन पाई हूँ ठीक भी। अच्छा। चलिए, ये मैं एक गीत ले रही हूँ, जी बिल्कुल स्वागत है आशा है आप आपका। लोगों को पसंद आएगा। कि ख्वाब नहीं तो नींद दे,
नींद नहीं तो ख्वाब दे, ख्वाब नहीं तो नींद दे, नींद नहीं तो ख्वाब दे, मेरे जीवन में भी मौला कभी जरा सी आप दे, मेरे जीवन में भी मौला कभी जरा सी आप दे। और अपनी क्षमता भर मैंने तो, अपनी क्षमता भर मैंने तो फूल प्यार के बांटे, फिर क्यों मेरे हाथ में आए छलनाओं के कांटे। अपनी क्षमता भर मैंने तो फूल प्यार के बांटे, फिर क्यों मेरे हाथ में आए छलनाओं के कांटे। मेरे हिस्से की खुशबू का अब तो कोई हिसाब दे, मेरे हिस्से की खुशबू का अब तो कोई हिसाब दे, मेरे जीवन में भी मौला कभी जरा सी आप दे, मेरे जीवन में भी मौला कभी जरा सी आप दे। और शास्त्र सभी तो कहते आए जीवन जियो सच्चा, शास्त्र सभी तो कहते आए जीवन जियो सच्चा, और भला करोगे बुरा मिलेगा, भला करो तो अच्छा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, भला करो तो अच्छा। दुनिया में क्यों उल्टा होता, दुनिया में क्यों उल्टा होता, इसका कोई जवाब दे, मेरे जीवन में भी मौला कभी जरा सी आप दे, मेरे जीवन में भी मौला कभी जरा सी आप दे। और लिख लिख के मेहनत की पोथी, लिख लिख के मेहनत की पोथी, इंसान थक जाता है, रेला एक बिगड़ी किस्मत का पल में शब्द हो जाता है, रेला एक बिगड़ी किस्मत का पल में शब्द हो जाता है। कुछ भी दे दे ना दे चाहे, कुछ भी दे दे ना दे चाहे, किस्मत नहीं खराब दे, मेरे जीवन में भी मौला कभी जरा सी आप दे, मेरे जीवन में भी मौला कभी जरा सी आप दे। बहुत खूबसूरत। और ये है कि थोती मुस्कानों के पीछे द्वेष छिपाए फिरते हैं, थोती मुस्कानों के पीछे द्वेष छिपाए फिरते हैं, उतना ऊंचा उठते इंसान जितना नीचे गिरते हैं, उतना ऊंचा उठते इंसान जितना नीचे गिरते हैं। मैं भी अपने दोष छुपा लूं ऐसी कोई नकाब दे, मैं भी अपने दोष छुपा लूं ऐसी कोई नकाब दे, मेरे जीवन में भी मौला कभी जरा सी आप दे। और तू क्या जाने मर मर के भी जीना कैसा होता है। धन्यवाद योगिता जी। तू क्या जाने मर मर के भी जीना कैसा होता है, घूंट घूंट विष तन्हाई का पीना कैसा होता है। तू क्या जाने मर मर के भी जीना कैसा होता है, घूंट घूंट विष तन्हाई का पीना कैसा होता है। और गम का जिसमें हर्फ लिखाना, गम का जिसमें हर्फ लिखाना, ऐसी कोई किताब दे, मेरे जीवन में भी मौला कभी जरा सी आप दे। बहुत सुंदर। और अपनी वफाएं उनकी जफाएं याद कभी जब आए, अपनी वफाएं उनकी जफाएं याद कभी जब आए, 100 दंशों की पीड़ा से रग रग में भर जाए, 100 दंशों की पीड़ा से रग रग में भर जाए। होश तो खो दूं बहकूं भी ना, होश तो खो दूं बहकूं भी ना, ऐसी कोई शराब दे, मेरे जीवन में भी मौला कभी जरा सी आप दे। और अंतिम है कि उफक का सपना आंख में लेकर, उफक का सपना आंख में लेकर हम तो बढ़ते जाएंगे, उफक का सपना आंख में लेकर हम तो बढ़ते जाएंगे, कितनी भी तकलीफें दे ले हम तो सहते जाएंगे, कितनी भी तकलीफें दे ले हम तो सहते जाएंगे। क्या जाने कब किस नेकी का तू ही कोई सवाब दे, ना जाने कब किस नेकी का तू ही कोई सवाब दे। और मेरे जीवन में भी मौला कभी जरा सी आप दे, ख्वाब नहीं तो नींद दे, नींद नहीं तो ख्वाब दे, मेरे जीवन में भी मौला कभी जरा सी आप दे। बहुत इस बीच में
और आप सुनाते सुनाते इमोशनल हो गई हैं। जी बहुत सुंदर आपने पढ़ी है। हमारे साथ एसके सेठ जी, नीता जोशी जी माफी चाहती और हूँ, आज प्रतिभा थोड़ा सा शुक्ला। मेरा गला खराब है, इसलिए बीच बीच में मुझे पानी भी पीना पड़ रहा है। बिल्कुल, आजकल मौसम ही ऐसा हो रहा है। जी हमारे जी साथ डॉक्टर जी तारा वही जोशी, है। जी, दीक्षित जी, कोल्ड एंड गोयल कफ जी हो भी, रहा है। सभी का धन्यवाद और जो भी हमें रजनीश सुन। गोयल जी, जी नीता जोशी जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, प्रतिभा शुक्ला जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। एक कविता ले रही हूं मैं। जी, स्वागत है। कोई मर्द दुख से, इसका शीर्षक है इम्यूनिटी, कि जी कोई मर्द दुख से घबराकर किसी रात चुपके से सोता छोड़ बीवी बच्चों को, तो कभी दिन दहाड़े रोता छोड़ परिवार को निकल जाता है घर से। कोई मर्द दुख से घबराकर किसी रात चुपके से सोता छोड़ बीवी बच्चों को, तो कभी दिन दहाड़े रोता छोड़ परिवार को निकल जाता है घर से। पीछा करते दुख से बचते भागते पहुंच जाता है किसी गहन वन में, किसी पहाड़ की कंदरा में। इंसान से दूर इंसानियत को समझते कभी बनता है योगी, कभी बुद्ध, कभी फकीर और कभी कुछ भी नहीं। इंसानियत से दूर इंसान को समझने कभी बनता है योगी, कभी बुद्ध, कभी फकीर और कभी कुछ भी नहीं। इधर औरत इधर औरत ओढ़ती बिछाती है दुख, सारे दिन को झाड़ कर रात को सकेर कर, बीनती है फटकती है यौवन की चक्की में पीसती है दुख। इधर औरत ओढ़ती है दुख, बिछाती है दुख, सारे दिन को झाड़ कर रात को सकेर कर, बीनती है फटकती है यौवन की चक्की में पीसती है दुख। आंख के नमक से गूंथ कर हिम्मत की बेलनी से बेल कर, सुबकियों की आंच पर सेकती है दुख। सुबकियों की आंच पर सेकती है दुख और परोस देती है ममता की तश्तरी में कुछ रूखे सूखे सुख, उसी मर्द से मिले बच्चों के सामने। परोस देती है ममता की तश्तरी में कुछ रूखे सूखे सुख, उसी मर्द से मिले बच्चों के सामने। दुखों से घबराकर वे क्यों नहीं भागती, दुखों से घबराकर वे क्यों नहीं भागती, किसी को सोता या किसी को रोता छोड़, किसी को सोता या किसी को लगता रोता है छोड़। नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम आ क्या रही है। दुख से बार बार संक्रमित होते उसमें बन जाती है कोई वैक्सीन, क्या दुख से बार बार संक्रमित होते उसमें बन जाती है कोई वैक्सीन। जो भी हो गजब की इम्यूनिटी है औरत में दुख की, जो भी हो गजब की इम्यूनिटी है औरत में दुख की, गजब की इम्यूनिटी है। बहुत सुंदर शोभना जी, बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने। कुछ विषय ना होते ही ऐसे हैं कि जो बिल्कुल मतलब आंखें नम कर देते हैं और बस मन करता है सुनते रहो इसे। मेरा भी ये इस तरह का बिल्कुल फेवरेट सब्जेक्ट में आता है, अक्सर इसी तरह का कुछ लिखा जाता है। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी समय हो गया है शायद, एक योगिता कथा जी से आप मैं विदा लेती हूँ, एक कथा है जिससे विदा लेती हूँ मैं, जी योगिता जी, कि जब भी जुड़ी आंसू नहीं है एक बार। जी जी आप काव्य पाठ पढ़ कीजिए। हाँ, एक कथा है कि जब भी आंसू कोई ढला होगा, जब भी आंसू कोई ढला होगा, उससे पहले न क्या सहा होगा, उससे पहले न क्या सहा होगा। और वो जो दिखता है कि मुकम्मल है, वो जो दिखता है कि मुकम्मल है, कितनी बारी लिखा मिटा होगा। वो जो दिखता है कि मुकम्मल है, कितनी बारी लिखा मिटा होगा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। सर बोल रहे हैं आपकी इम्यूनिटी वाली पोएम को एक्सीलेंट
हरीश सर बोल रहे हैं, ये बिल्कुल एक्सीलेंट। नीलम जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए सभी हैं, का बहुत सारे बहुत लोग। बहुत धन्यवाद मुझे झेलने के लिए, मुझे सुनने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नहीं, आपने इतना सुंदर काव्य बहुत पाठ किया है, सारे सभी लोगों ने आपके काव्य पाठ जी का बहुत आनंद लिया है। बहुत सुंदर रचनाएं आपने पढ़ी हैं। जी, फिर से सबका मैं धन्यवाद करती हूँ विदा लेने से पहले। मेरे आपने इस ख्याल से कार्यक्रम समय हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। जी 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 शुक्ला जी, समय हो गया है, लेकिन आपका बहुत बहुत आभार है यहाँ पर हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं हमें सुनाने के लिए। आप एक से प्रश्न और सुना कि अभी मुझे जो इतने सारे श्रोता देने के लिए और इतना बड़ा ईश्वर मंच से यही देने के कामना लिए है कि मंच का आप आगे भी बहुत बहुत आभार। जी इसी जरूर। तरह इस पटल से आप जुड़े और हमें जी आपकी जी बहुत बिल्कुल। खूबसूरत सी सुंदर सी रचनाएं सुनने के लिए मिले। एक प्रश्न और सुना जी दें।